नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहां कहां के माल हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। बात करें दोस्तों मौसम की, मौसम में दोस्तों कल भी दोपहर बाद बरसात हुई थी और अब फिर जो है बरसात चल रही और सावन का दिन है। अब से लेके बिक्री खुल जाएगी, आज लास्ट दिन है। जितनी भी अभी तक बिक्री हो रही थी इसकी 10-15% बिक्री लहसुन की बढ़ जाएगी, लहसुन की भी और प्याज की भी। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट। और भाई साहब मेहमान आया तो मेहमानों का जी पूरा मेला है जी, यहाँ पर लगा है जी। ये भी भाई साहब आए हैं। बाबू जी नमस्कार जी, राम राम जी। लाड़ा जी कैसे हैं? बढ़िया जी। एक बात है बाबू जी, आपको तो जब बुढ़ापा भी आएगा ना तब भी आपके पास तो अकेले नहीं रहोगे, कोई ना कोई किसान आते रहेंगे। आपने वो काम कर दिया जी, लहसुन में भी आप खाली नहीं रहोगे कभी। ऐसा है लाड़ा जी, हाँ जी, प्रभु का आशीर्वाद होना चाहिए तो आदमी पे ना आपके कदम सही हो, ठीक है कदम जी। सही होंगे प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, और जब उनका आशीर्वाद मिलेगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो परिचय करवाओ जी पहले इनका। हेलो बाबू जी इनका जी सर, कहाँ से जी? सागर। आप जी? सागर मिर्जापुर यूपी। MP। अच्छा तहसील जिला धार मध्य प्रदेश। अच्छा, धार जिला, वहां पर भी मिर्जापुर है जी। अच्छा जी। और आपका जी? आपका जी? मिर्जापुर के पास में कचेरी बिल्कुल। अच्छा आपका भी वहीं से ही? अच्छा जी। ये अपनी गाड़ी लेके आए हुए हैं? अच्छा प्याज की? नहीं नहीं नहीं, खाली गाड़ी लेके आए हैं लहसुन लेने के लिए। आपके लिए गिफ्ट लाए, मेरे को कल फोन था अच्छा जी। क्या लेके आए, क्यों ले आए, ये ले आए, वो बहुत चीजें बोले। मैं भाई साहब आप आ जाओ, आपका प्याज चाहिए। तो फिर कंडे इन्होंने बोला, मैं चलो कंडे लेते हैं। बहुत तो बढ़िया जी, कंडे लाए हैं आपके लिए, बहुत प्याज। बढ़िया जी। मच्छर का सीजन है, धुआं करने के लिए काम आते हैं जी। नहीं कई चीजें होती हैं साहब, शहर वालों को पता ही नहीं कंडे का उपयोग कहाँ कहाँ नहीं होता। ठीक है जी। तो आएगा पता चलेगा, जब सामने चीज आती है तो लोगों अच्छा को अपनी गाड़ी जागरूकता लेके ही आती है। आए वहां से जी, ठीक है जी। तो कौन सा लहसुन ले जाएंगे जी? काटर बोला। काटर बोला अभी लगाया आपके इलाके में किसी ने? केवल मैंने ही लगाया था। लगाया था? हाँ। कहाँ से लिया था? ये मनीष नागर से लिया था कोटा। अच्छा जी। अच्छा सुपर तो स्प्लेंडर, काटर बोला दोनों तो लिया। कौन सा बढ़िया रहा जी? दोनों बढ़िया। नहीं एक बढ़िया का मतलब है, एक तो बढ़िया, एक है बहुत बढ़िया, एक है वाह जी वाह बढ़िया। काटर बोला बहुत काटर गोला बढ़िया है जी। बढ़िया। अच्छा वो कह रहे हैं हमने आज तक ऐसा लहसुन ही नहीं देखा, बल्ब के जैसा सफेद, अच्छा जी। और इतना बढ़िया साइज हुआ कि पूछो। पहले आज गाड़ी और अराइवल बता दो जी, रेट देखो बता जी, दो। आज गाड़ियां हैं 9, 3 गाड़ियां चाइना, 3 पंजाब, 1 यूपी और 1 है MP। ठीक है जी। ये सिचुएशन है। और रेट? सावन का जो शिवरात्रि है, जल चढ़ाने का दिन है, और आज के बाद से अब जो प्रेशर था, आधे लोग आज के बाद से ये खाना चालू कर देते हैं बाहर का खाना, और आधे बाकी जो है सावन पूरा बनाते हैं तो वो सावन के बाद से। चलो फिर भी कहने का कम से मतलब कम ये है कि बिक्री अब बढ़ जाएगी आज से। बिक्री खुलेगी, और सावन के बाद बहुत अच्छी बिक्री खुलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोगों ने एक माहौल बनाया था पिछले 1.5 महीने से कि सावन आने वाला है, सावन आ गया जी, और बिना डाउन हुए माल बिके। ठीक है जी। एक घबराहट का माहौल बनाया था, मैंने कहा था घबराओ नहीं, कुछ नहीं होने वाला, आप लोगों के सामने है, आप लोगों के सामने है। मैं कहा कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना। ठीक है आप जी। लोगों के सामने कुछ नहीं हुआ, बीच में घबराहट आई। अच्छा चाइना भी आ गया, विदेशी माल जो है 1 नंबर में और 2 नंबर में भी आज भी दिल्ली मंडी में है, भले वो 1 नंबर में है, 2 नंबर, ये गवर्नमेंट का काम है चेक करना। ठीक है जी। हम किसी पे एलिगेशन नहीं लगा दे, ये 2 नंबर का माल बेचा है, 1 नंबर का विदेशी माल आए हुए हैं, अब वो गवर्नमेंट देखे 1 नंबर है तो। उसके बावजूद मार्केट डाउन नहीं हुई। जो मेरा मकसद है बताने का, जो माहौल बनाया जा रहा था, जो बार बार मैं बोल रहा था कि जी आप एक ये माहौल बना रहे हैं कि कैसे भी किसान और छोटा व्यापारी घबरा के माल बेच दे, बाद के 2-3 महीने हम मौज कर लेंगे। ठीक है जी। तो वो वाली स्कीम भी फेल हो गई। अभी पीछे माहौल बनाया गया था अल नीनो, क्या है वो तो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया था, इस बार अल नीनो विश्व में कहर बढ़ पाएगा। तो उसका एक आंकड़ा ये था कि हो सकता है हमारे भारत में भी कहर बढ़ पाए। तो वो बात भी
बेकार हो गई, खूब बारिशें हो रही है ठीक है जी। और बढ़िया माहौल बन गया। अभी तक तो बारिशें बहुत अच्छी, बारिशें ठीक है जी। सोयाबीन वालों के लिए लॉटरी लग गई और लगभग आप समझो 60% नदी नाले तालाब भर गए हैं। और अगर ऐसी बारिश सिर्फ 10 दिन और चल गई तो 100% हो जाएगा पूरी। ठीक है जी। ये हो गया जी। रेटों में तो नहीं कोई उतार चढ़ाव है मैं जी? वही बता रहा हूँ, जहाँ ये माहौल बनाने की कोशिश की थी मार्केट टूट जाएगी, माल बहुत ओवरलोड पड़ा है। ये बात मैंने पीछे भी इंटरव्यू में बोली थी, आप में भी और भी एक इंटरव्यू में, कि भैया हिंदुस्तान को जितना माल चाहिए उतना तो पड़ा है। ठीक है जी। और लहसन का 100-150 रुपये का एक आंकड़ा होता है, एक कैलकुलेशन होता है, इसके आसपास ही घूमता है। कम होगा तो ये 200-250 चला जाएगा, ज़्यादा होगा तो इससे नीचे चला जाता है। ठीक है जी। अब जो मॉल बनाया गया था कि जी माल बहुत ज़्यादा है हाँ जी। कि कैसे भी किसान और व्यापारी निकाल दें, बाद में हम बाहर के माल मंगवा के मौज लें, वो भी खत्म हो गई बात। कोशिशें अभी तक इस पूरे साल में 5 बार हो चुके हैं और भी आगे लोग अपना ट्राई करते रहेंगे, लेकिन जब तक प्रभु की कृपा किसानों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर है तो ये विदेशी ताकतें कुछ कर ही नहीं पाएंगी। ठीक है जी। हमारे को क्या कहना चाहिए, अब सिस्टम वही धीरे धीरे बेचते रहे। जहाँ आपको लगता है विदेशी माल बिक रहा है उसके लिए कंप्लेंट कर दें। 1 नंबर से आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर से आया होगा तो फंसेंगे वो। ठीक है जी। इससे लड़ने में रुको नहीं। मेरे से नॉर्थ ईस्ट से भी फोन आया था, मैंने बोला था नॉर्थ ईस्ट में बहुत माल भरा पड़ा, तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो ओपन बिक रहा है। मैं कहा आप कंप्लेंट कर दो। भाई आप कंप्लेंट कर दो कि माल आया हुआ है, गवर्नमेंट चेक कर लेगी अपना। विदेशी जो माल आए 1 नंबर में आया, 2 नंबर में, 2 नंबर वाला भागेगा, कहीं भी भाग के जाएगा, पकड़ा जाएगा। 1 नंबर वाला अपने कागज दिखाएगा, सिंपल सी बात। अभी तो और भी ड्रामे, मैं क्या बोलूँ, खैर वो तो एक मजबूत चीज आएगी कि अंडर बिलिंग माल हो गया आगे कि नहीं हो गया आगे, वो भी कागजों पे सब पता चल जाएगा। ठीक है जी। कई लोचे हैं तो वो एक एक करके खुलेंगे सारे। अब आ जाओ जी, सिचुएशन क्या है और क्या लग रही है आगे, क्योंकि आज जल्दी जल्दी मैं जान के बता रहा हूँ। सिचुएशन अभी तक स्टैंड है। हिमाचल वाले उसे ले ले, हिमाचल वाले घबरा गए थे, ये चाइना जो आ रहा है और एक मॉल बनाया जा रहा है। 100 से 200 का भाव हिमाचल आज की तारीख में भी है, पिछले 1 महीने से यही चल रहा है। यही है, कोई गिरा नहीं इसमें, कोई उतार बताओ क्या चढ़ाव? गिरा, बताइए आप। विदेशी माल आए, विदेशी गिर गए, ये नहीं गिरा, ठीक है जी। है ना। उनको पैसा नहीं बन रहा, या बराबर पे छूट रहे हैं या घाटे में जा रहे हैं, तो इतने बड़े रिस्क उठा के बराबर पे छूटना भी घाटा ही होता है। ठीक है जी। और जो घाटे में जा रहे हैं वो तो जाएंगे ही। मैं तो कह रहा हूं जितना हो जाए उससे 2 गुना और हो जाए घाटा उनको। हिमाचल वालों का वहीं स्टैंड है, आगे मार्केट बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी। मार्केट जो बढ़े ना बढ़े वो भगवान बैठे हैं, भविष्यवाणी कहनी छोड़ दी, है ना। बिक्री बढ़ेगी, उससे आपको अपना समझ आ जाएगा हमारे माल की सिचुएशन क्या है। ठीक है जी। अब जो है सितंबर से अगस्त के बाद से बिक्रियों का टाइम आ गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना दबा के बिक्री निकलती है। जनवरी माल के ऊपर होता है, माल लग गया जल्दी तो जल्दी माल आ जाएंगे, नहीं लगा तो जनवरी का महीना भी आपको बोनस में मिलता है। ठीक है जी। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात है, बशर्ते विदेशी माल प्रेशर से ना आए। उसको रोकने के लिए आप लोग इकट्ठे हुए, बोले सरकार को, काम कुछ भी होगा सरकार के माध्यम से ही होगा और प्यार से होगा। ठीक है जी। डंडा दे के आप लोगों ने देख लिया क्या होता है, सबने दुनिया ने देखा। क्योंकि जब हम किसी में उंगली उठाते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं यानी हमारे को अपने को देखना चाहिए कि हम कितने सही हैं, हम कितने ईमानदार हैं। ठीक है जी। तरीके होते हैं, कानून का नाम ही इसलिए कानून है। अगर हम कानून से चलेंगे, तरीके से चलेंगे, सुनवाई होगी, देर से होगी। लेकिन जब सब बोलेंगे तो सुनते हैं लोग, ठीक है उनको भी अपनी कुर्सी की चिंता होती है। हम अगर बोलना चालू करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। लोग कह रहे हैं ट्वीट का क्या कोई फर्क नहीं पड़ा, भाई साहब भूल रहे हो। जो पीछे 2 साल आप लोगों ने ट्वीट किया था तभी विदेशी माल थोड़े रुके थे, हमारी ढीलें थी
हमारी आदमियों की गद्दारी थी जो हमारे बीच में बैठे हुए थे, उन्होंने गद्दारी की, उन्होंने माल मंगवाए। नहीं तो ये ध्यान रखना, माल नहीं आते थे, ठीक है जी। एंड में जाके जो माल आए तो हम लोगों के थे जो, जैसे हम 8 लोग बैठे, 8 में 2 गद्दार निकल जाए तो क्या पता चलेगा। हम लोगों के अभी भी ढील है कि हम उन गद्दारों को पहचानते हुए भी अपने समाज में बैठने दे दें। भाई साहब, चाइना लहसन का बाइकाट बाद में कहना, पहले अपने बीच में बैठे हुए गद्दारों का बाइकाट करो। चाइना लहसन का तो बाइकाट कहना ही कहना हमने, ठीक है जी। अपने बीच में बैठे हुए गद्दारों का बाइकाट करो। खैर, ये चीजें सरकार का काम है, वो देखेंगी भारी लहसन का। अब आ जाता है मुद्दा कि हमारे को अपने लहसन में क्या कहना है। भैया धीरे धीरे वही स्ट्रेटजी, धीरे धीरे अपने मालों को बेचते रहे। पीछे जो घबरा के पिछले महीने बेच रहे थे, रोका था, आज फिर स्टैंड हो गए भैया। तो धीरे धीरे हम अगर बेचेंगे तो हमारे को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। ये हो गया जी। अब आ जाते हैं काटरगोले में। मैं किसी के लिए उल्टा बोलता नहीं हूँ सर, लेकिन अगर कोई अपने आप को मशहूर करके, तो सबको लगता है यूट्यूब एक ऐसा माध्यम हो गया, किसी को प्रोटेस्ट करना यूट्यूब पे आ जाता है, वो प्रोटेस्ट कर देता है। किसी को अपना बिजनेस समझाना और यूट्यूब पे आ जाता कह देता है। मानता हूँ मैं, यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम है आम आदमी से जुड़ने का। तभी तो प्रधानमंत्री भी इंस्टाग्राम पे आके जुड़े थे लोगों से। ठीक है जी। माध्यम है, लेकिन उसका कितना नाजायज फायदा उठाया जाता है वो मैं आपको 1 मिनट के लिए दिखा दूँ। लाना भाई साहब, देखिए ये काटरगोले आए हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये मैंने नीचे रखे हैं। भाई साहब, आपने तो नहीं बोले, मैंने बोला मैं दिखाऊंगा, मैं एक एक कट्टा पलट के दिखाऊंगा कि भैया ये माल है, ये इस भाव का, ये माल है, पलट के देखो इस भाव का। ये देखो, यूट्यूब और फेसबुक पे जो लोग अपने आप को हीरो बन रहे हैं और धड़ाधड़ माल बेच रहे हैं, फोटो डालते हैं, आज 3 गाड़ी गई, आज 5 गाड़ी गई, आज 4 गाड़ी गई। ये यूपी से डायरेक्ट मालों का नतीजा है। अच्छा जी। ये बीच में देख कुछ रहे और हैं ये क्या निकल रहा है, ये देख रहे हैं क्या निकल रहा टैप है। लगाइए। सारे माल ऐसे बिक रहे हैं, ये देख रहे हैं। मतलब ठीक है जी। ये जो डायरेक्ट माल जा रहे हैं, ये उसके नतीजे हैं भाइयों। ना तो मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी किसी से पर्सनल वो नहीं है, वो भी काम करे, मना नहीं है, लेकिन आप लोग देख के लो, संभल के लो, जहां से भी लो। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरे से लो, मैं ही ईमानदार हूँ, बहुत ईमानदार है इस वजह से। जहां से भी ले, देख के ले, गारंटी करके ले कि भैया हल्का निकला तो देखो पकड़ देंगे। ठीक है जी। ये लोग आए हैं, ये 4 लोग आए, सिर्फ 4 कुंटल लेने आए हैं, कोई 40 टन लेने नहीं आए। ये 6 लोग आए हैं तो 2 टन ही लेने आए। मतलब कहने का है, एक एक आदमी अपने लिए लगाने के लिए लेने आया है। ठीक है किसी को जी। 3 कुंटल लगाना है, किसी को 4 कुंटल लगाना है, किसी को 1 कुंटल लगाना है। आप ये बताएं, कोई आपके पास माल लेने आता है, या आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे खड़े होकर कहते हैं मैं फलाना, मैं फलानी जगह से हूँ, मैं इतना माल भेज रहा हूँ, आज 2 गाड़ी भेज दी, आज 4 गाड़ी भेज दी। आज ईमानदारी कहाँ गई? आप किनसे गलत कर रहे हो? आज जिससे गलत कहने की सोच रहे हो, तुम भी तो किसान के बेटे हो, ठीक है जी। जाओगे कहाँ? कोई किसान 1 कुंटल ले रहा है, या आपने किसी को भेजी गाड़ी, वहां से लेगा तो वो सब किसान ही, कोई 1 कुंटल, कोई 2 कुंटल, कोई 5 कुंटल। ठीक है जी। किसी ने 1 कट्टा लिया, उसका बेचाएगा, यही कट्टा निकल आया। आप समझते हैं? कितना खूबसूरत लग रहा है और अंदर से क्या ये देखिए, ये ऊपर से माल है, खूबसूरत निकल गया। ये कट्टा है, ये देखो, ये देखो, ये माल दिखा रहे हैं, ये देखो, अभी अंदर से पाइप लगे हुए माल है साल। मेरे को लोगों ने कहा है, ये देखो ये माल है, ये माल दिखाता है वो बंदा कि देखो मैं, ये माल, ये कट्टा पलट करके ये पाइप निकल रही है अंदर से। ये वो बंदा बंद कट्टे दिखाता है जी, आज मेरे पे इतना, फेसबुक भरा पड़ा है उस बंदे के कि आज मेरे पे इतना गाड़ी, इतनी गाड़ी। ये सब हमारे रामपुर के लोग हैं, यही दिखा रहे हैं। तो मैं वहाँ पे देखने नहीं गया, वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे एमपी वाले ले गए होंगे, वो गाड़ी वापस लेके आए। अच्छा जी। वहाँ पे बवाल मचा है कि भाई ये माल निकला, बोल क्या करें। तो ये बात वहाँ पे पब्लिकली पता चली लोगों को कि बताओ ये ऐसे काम भी कर रहे हैं।
तो भाई कहीं से भी लो, सोच समझ के लो, कट्टे पलट के लो, आपका अपना पैसा है। एक कट्टे वाले की औकात नहीं है, वो वहां से बेचारा वापिस आएगा, वो यही बद्दुआ देगा, अपने नसीब को कोसेगा। ठीक है जी। लेकिन ये ध्यान रखना, किसी की भी बद्दुआ आपकी धज्जियां उड़ा देगी। आपने जितना पैसा कमा लिया आपकी लंका लगा देगी। हम यहाँ बैठने से पहले ना यही सोच के बैठते हैं कि किसी से, एक आदमी से भी गलत ना हो जाए हमारे हाथ से। खैर, कश्मीर, अब आ जाए कश्मीर में। कश्मीर में जी माल है अभी भी, लेकिन वो उन हाथों में, वो कहते हैं कि हम तो बेचेंगे एंड में। ठीक है जी। मैं उनको भी आदत लगी हुई है कि हम थोड़ा रुक के देखेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप में गुंजाइश है और आप रिस्क उठाना चाहते हो तो उठाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। काटरगोला के क्या रेट चल रहे जी अभी? काटरगोला जी नीचे में 110 से लेके 180 तक। 110 से 180। ये तो हिमाचल है जी। ये हिमाचल है, उसी दिन वाला। ये वो कोल्ड स्टोर वाला हिमाचल है राणा जी। फिर बेचा क्यों नहीं जी अभी तक ये भाई साहब, एक तो ये जो विदेशी माल आए, हाँ जी। उसकी वजह से वो व्यापारी बोला 200, विदेशी माल 180 से चालू, 190 से वो आगे 130, 40, 50 पे एकदम मार्केट थोड़ी सी जंप हुई थी, ठीक है जी। बाउंस हुई थी। तो अब थोड़ी मार्केट थोड़ी स्टेबल है, सामान खत्म हो रहा है, बिक जाएगा। कुछ मेरा भी मन नहीं था कि R&D कहने का मूड था, ये पड़ा हुआ कितने दिन तक रह सकता है। विदेशी माल कोल्ड स्टोर से जब निकलता है एकदम पंप हो जाता है ठीक है 2-4 दिन में। इसको निकले हुए 8 दिन हो गए। आज के पंजाब के क्या रेट चल रहे जी? पंजाब भी जी वही चल रहा है, नीचे में 60-70 में, ऊपर में 150-60 हो गए। अच्छा जी। और ये अपना जो MP के जैसे ये तो आना ही सब बंद हो गए देसी जी माल, बिल्कुल ही। वही कहाँ पड़ता आएगा। इधर पंजाब भी आ रहा है, इधर हिमाचल आ रहा था, इधर ये यूपी है, हरियाणा है, ये चल रहे हैं ना। MP और राजस्थान को पड़ता आएगा अब 1 महीने बाद से। अच्छा जी। इनके क्या रेट चल रहे हैं आज की तारीख में? 80 से 160। अच्छा जी। देखो जितना भी समतल इलाकों का माल है 80 से 160, और जो पहाड़ी इलाके हैं वो 100 से लेके 200। और सुपर शंकर जो बीज के लिए है जी? सुपर शंकर बीज वाला मेरे पास 150-60 के ऑर्डर है, अच्छा 70 जी। तक के ऑर्डर है। क्वालिटी होगी बिकेगी। मिक्स माल होंगे 100-110, एक्स्ट्रा सुपर होंगे 160-70। आपने सुपर शंकर भी लगाया था जी? तो एवरेज कितनी निकली उसकी? ये अपन ने थोड़ा सा लगाया था, मतलब 2 कट्टे लगाई थी, उसके 18 कट्टे निकले। 2 कट्टे के सुपर शंकर के 18 कट्टे। और काटरगोला के? काटरगोला के 1 कट्टे के 6.5 कट्टे। 1 कट्टे के 6.5 कट्टे। 38 किलो के उनका कट्टा भी तो वजन कम था, 38 किलो का कट्टा था। गोया था। अच्छा जी। 52 किलो के 6.5-7 कट्टे। अच्छा 52 किलो के 6.5-7 किलो, 8 ये किलो अगर हुआ है। हाँ, बराबर ही एवरेज आ रही है, बराबर है, लगभग एवरेज बराबर है जी। बराबर है। बराबर आ अच्छा रही है। जी। लेकिन रेट में ज्यादा डिफरेंस होगा आपके वहां फिर? बेचना का नहीं है ना। नहीं, जो बेचने जाए हाँ, बेचने जाए तो काटरगोला अच्छा। तो आपका जो काटरगोल है अभी क्या रेट बिक जाए वहां पर आपका? 19-20 हजार। है जी? 20,000। 20,000 यानी 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो। और जो आपका लोगों के जो काटर को लिया है 250-250 तक बिके हैं इस बार। वो तो ब्लैकबाजी होगी। और जो नहीं, आपका नहीं। हाँ जी, नहीं, यूं ही बिक रहा है। खाने मंडियों में में जाके, मंडियों में मंडियों में जाके 230 से 250 तो काटर वाला बहुत बिका। किसानों ने बेचा मंडियों में अच्छा जाके। एक बात है जी, और मैंने उनको यही बोला था, हर को, इनको भी यही बोला कि आप ये बेच के दोबारा ले लो भाई, इसके पैसे बनाओ, जो आपकी फसल हुई उसको तो बेचो, फिर ले लो। है आपको जी। 150 में 140 में मिल जाएगा। और जो सुपर शंकर का क्या रेट है जी आपके, जो मंडी में जाके बेचे उसी को? है जी? 17 170 पे। मतलब कि 40 से 50 रुपए किलो का फर्क सुपर शंकर और काटर गोले में आएगा ही आएगा राणा जी, ये जरूर आएगा। ठीक है जी। 2 वजह थी, पिछली बार भी देखो मिक्सिंग माल बहुत गए सुपर शंकर में, इस बार भी आप लोगों के सामने ही अब खूब जा रहा, तो वो कहीं ना कहीं बीज को खत्म करने की प्लानिंग है। जो दूसरे लोग हैं वो चाह रहे हैं बीज खराब हो, और वहाँ के लोग उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और सुपर शंकर से कहीं ज्यादा 10 गुना ज्यादा आपकी बार काटरगोला बीज बिक गया आपकी बार। बहुत बिका भाई साहब। पर जिसके पास एक बार काटरगोला अपने आप खुद चला गया किसान के पास, वो तो समझ लो आगे जीवन भर के लिए उसका तो समझ लो सुधार हो गया जी। हाँ, रेट कुछ भी हो, उसको बीज से बेफिक्र है वो। सर बीज से बेफिक्र है। फिर उसका बीज आप समझो कि उसका खुद का बीज लगाया हुआ, उसके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार वो ले लेंगे। ठीक है जी। तो ये ऑटोमेटिकली
जाने अनजाने में कि उस मैं तो क्रांति कह रहा हूँ, उस क्रांति में शामिल हो गए जो कि आने वाले समय में किसानों के जीवन बदल देगी। ठीक है जी। ये वो क्रांति है। ये किसान है, इनके मुंह से सुनो। यहाँ कोई वो नेतागिरी नहीं हो रही। क्यों जी? इससे फर्क तो पड़ेगा। इनके मुंह से सुनो, इससे फर्क जरूर पड़ेगा। शायद यही है, बीज आप संभल के लें। ठीक है जी। इसीलिए तो हम वहाँ से लेने आए हैं यहाँ पे। जैसे अब ये लेने आए, कुछ तो बचेगा इनको, क्यों नहीं खर्चा बचेगा? पानी कुछ भी, बिल्कुल थोड़ी बहुत ही बचेगा। मेहनत वहां से आए गए। सर 3 फायदे होंगे। एक तो ये खुद आए हैं, इनको छोटा लेना है मोटा लेना है, सब देख के ले, सब देख के लेंगे। फिर यहाँ पे पलट के लेंगे। तीसरा सबसे बड़ा फायदा, राणा जी के इंटरव्यू में आ गए। ठीक है जी। कल वो किसान आए हुए थे, वो इतना उन्होंने आपको याद किया, मेरे से मिले, उनको उसका कोई फर्क नहीं। क्या राणा जी का इंटरव्यू नहीं लिया हुआ आज? मैं आपको पता ही, मैं थोड़ा अलग जगह फंसा हुआ था। ठीक है जी। मैं दोपहर बाद आया था, तो मिले, खुश हुए, लेकिन राणा जी का इंटरव्यू नहीं हुआ भाई साहब। हमारे को लोगों को बता ही नहीं पाएंगे हम गए थे वहां पे। तो तीसरा फायदा इनका ये है ठीक है जी। कि आपके इतने बड़े देखते हैं आपके इंटरव्यू में आ गए। चलिए, कहने का मतलब है अब बिक्री खुल जाएगी अपने हिसाब से, धीरे धीरे बस अपनो बेचते रहेगी। सर बिक्री भी खुलेगी, भाव आपको स्टैंड हुए हुए हैं। ये भगवान की कृपा बड़ी मानिए, तगड़ी बात है जी। ये भगवान की कृपा मानिए। भाव रुकने बहुत बड़ी बात है जी। ये मामूली बात नहीं थी। हमारे को 4 साल से पता ही नहीं चल रहा कि कभी हमने 5 रुपए किलो भी बेचा था। हम भूल गए, उस बार हम लोगों के पास हम भूल गए। बहुत लाख लोग ये भगवान की बहुत कृपा है कि एक स्टैंड पे मार्केट चल रही है। साल की याद करके डाल जाते नालियों में फेंका, नदियों में है, बहुत फेंका था, नदी में नदी में बहुत फेंका था। तो सर ये कृपा है प्रभु की, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि उनकी वजह से आज भी ये मार्केट स्टैंड है। ठीक है जी। ठीक है राणा जी, धन्यवाद बहुत, राम राम राम। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनके ये मोबाइल नंबर है जी।